वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कलर देख लेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजा देव महादेव शिवाय प्रकृति भैरवनाथ बाबा की जय। हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैंने कल किसी ने कहा था कि क्या आप पर्सनल रीडिंग करते हैं, क्या फ़ेस टू फेस रीडिंग करते हैं। तो मेरा आंसर है कि एक्चुअली मैं अभी पर्सनल रीडिंग ले ही नहीं रही हूँ। मे बी अप्रैल में पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी। और फ़ेस टू फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम मैनेज होना मुश्किल होता है। तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाकर आपको जिस तरह से यूट्यूब में डाला जाता है वैसी एक वीडियो आपको सेंड किया जाएगा। वो सिर्फ आप ही वीडियो देख सकते हैं और कोई वीडियो नहीं देख सकता है। और उसके अलग से चार्जेस रहते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं अप्रैल से मैं डालना स्टार्ट कर दूँगी कि आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस फेस टू फेस करना इसलिए मुश्किल होता है कि कोई किसी सिटी में रहता है, कोई अलग सिटी में रहता है, तो फेस टू फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सिटी में अलग होने के कारण मुश्किल होता है ये, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो हम लोग आज भी 2 पाइल्स लेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको इस नवरात्रि में जो लेकर आ रही है वो कब तक मिल जाएगा, कब तक आपकी ग्रोथ हो जाएगी, कब तक आपको वो सक्सेस मिलेगी जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। या आपको देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, फेरी मदर क्या बताना चाहती है। तो हम लोग 2 पाइल्स लेंगे। चलिए शफल हो चुके हैं कार्ड्स। अब हम पाइल चुनते हैं। ये किया, यहाँ एक कार्ड निकाला और ये सेकंड कार्ड। फर्स्ट का है थर्ड चक्र आर्चएंजल चैमुल। वाओ सो ब्यूटीफुल, वाओ गॉडेस ऑफ द मून। ये आया था कार्ड एक्चुअली। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रीडिंग रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर सारी एंजल्स की फीलिंग है। यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोग के पास। कुछ लोग जो अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं तो वो भी हो रहा है। कुछ लोग अपने जो फाइनेंशियल से रिलेटेड यदि कुछ अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये है। ये 37 की एनर्जी, ये 52 की एनर्जी है, ये आर्चएंजल चैमुल की एनर्जी है, ये गॉडेस ऑफ मून की एनर्जी है, ये 1 और ये 2। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड चुना हुआ है थर्ड चक्रा आर्चएंजल चैमुल, हम लोग उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में, अपने ज़िंदगी में कितनी सारी विशेस करते हैं, कितनी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आपके कितने सारे डिज़ायर हैं और उन डिज़ायर के लिए आपके अंदर कितना उत्साह है, कितने इमोशन हैं, कितनी लगन है, कितनी मेहनत है। क्या आप कितने रेडी हैं कि सिर्फ सपने देखते हैं या सिर्फ सपने देखकर उसे भूल जाते हैं या सपने के पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो आपके डिज़ायर को जागृत रखती है, हमेशा आपकी जो एनर्जी है वो आपको पावरफुल बनाती है। तो आर्चएंजल चैमुल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो आपके इस डिज़ायर के लिए आप जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें वो आपके साथ हैं, वो आपको हील कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने डिज़ायर बनाई हैं वो एक उत्साह के साथ, हेल्दी माइंड के साथ, हेल्दी बॉडी के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने जो एक ब्राइट फ्यूचर का जो इमेजिनेशन किया था अपनी लाइफ में, वो आप एक्साइटमेंट के साथ उसके पीछे भाग रहे हो। और आपकी जो वाइब्रेशन है उसको पकड़ने की, मतलब जो आपके अंदर उत्साह है उस डिज़ायर को पूरा करने का, वो अभी बिल्कुल फोर्सफुल है, एनर्जी में है।
आपको लगता है कि बस इस, क्योंकि ये वैसे भी मार्च का मंथ है और अभी नौ दुर्गा चल रही है, इस टाइम एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी रहती है। और इस टाइम इस कार्ड का आना यही शो करता है कि वो आपको आपके गोल की तरफ बिल्कुल पहुंचा देगा। आप जो सोच रहे हैं वो आप बिल्कुल सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए बढ़ रहे हैं। उसमें आपके अंदर एक वाइब्रेशन है, पावर है, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ है। और आपकी जो सोल है वो डायरेक्ट उस एनर्जी फोर्स को अटैक कर रही है। पर्पसफुल आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, ये एक उत्साह की एनर्जी है, एक यंग की एनर्जी है। और यदि आपकी एज कुछ भी हो, इस टाइम आप यंग ही हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके उत्साह को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए किस टाइप की एनर्जी आती है। हम अपने आपके पास को देखेंगे, आपके प्रेजेंस को देखेंगे, और हम लोग आपके फ्यूचर को देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इसलिए मैं नहीं ले पाऊंगी। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स और ऑल सब्सक्राइबर्स। आप लोग जो इतने सारे वीडियो देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ईश्वर को थैंकफुल कर रहे हैं, तो यहाँ यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में रियली कोई डिसीज़न ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक दिशा अपने लिए निश्चित करके रखा हुआ है आपने। और यहाँ पर ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड शो करता है कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो अब पूरी होने में, आपकी मेहनत जो की गई थी आपने अपनी लाइफ में, वो अब आपको मिलने वाली है। गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़, और सिर्फ गुड न्यूज़। चाहे वो आध्यात्मिक जगत की तरफ हो, चाहे वो आपके प्रोफेशन की तरफ हो। और यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जगलिंग भी कर रहे हो, इसलिए ये और ये आ रहा है आपके फ्यूचर में। तो यहाँ पर मुझे यदि ये देखूँ आपकी लाइफ में, तो कुछ एक सेलिब्रेशन की न्यूज़ आ रही है, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, और उस गुड न्यूज़ को आप अचीव कर चुके हो, उस गुड न्यूज़ को ले चुके हो, और उस पर बहुत सारा वर्क किया जा रहा है आपके द्वारा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने परिश्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट भी करने वाले। हो सकता है आपके घर में कोई अच्छा कोई फंक्शन होने वाला है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और यहाँ पर यही लग रहा है कि आप फिर कुछ पूजा पाठ करेंगे, या धार्मिक संस्थान में जाएंगे, या तो फिर किसी टेम्पल में विजिट करने वाले हैं, और आप किसी अपने गुरु से परामर्श करने वाले हैं कि अब आपकी लाइफ का आगे का डिसीज़न क्या रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे वर्क होने के बाद आप कोई सोच रहे हैं कि मैं दूसरा भी काम स्टार्ट करूँ। तो आपकी लाइफ में कुछ जगलिंग हो रही है, या कुछ मंथन हो रहा है, या तो आपके घर में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हो रहा है, तभी आप बहुत सारी सोच रहे हो, और इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि आज चंचल चामुल का आना तो यही शो करता है कि आप एक पावरफुल हो चुके हो, आपके अंदर उत्साह है, आपको आगे बढ़ने की जो तमन्ना थी उसके पूरे रास्ते आपने ओपन कर दिए हैं। हो सकता है कोई फॉरेन जा रहा है, कोई फॉरेन से या तो इंटरनेट पर बहुत सारा कमाई कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है, लेकिन आपका फ्यूचर, आप शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आप आपके मन में कुछ नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्या नए विचार? या तो आज कुछ आप आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड भी बुलाता है। वो आपको ग्रोथ करने के लिए बुलाता है, क्योंकि आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है उस ग्रोथ को करने की, उस अचीवमेंट करने की। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर एक जोश है, और ये जोश आपको एक नए विचार, एक नई उत्साह, एक नई दिशा की तरफ आपको ले जाने के लिए कह रहा है। पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके घर में बहुत सारे विचार विमर्श हो रहे हैं, बहुत सारी कंपटीशन। आपको लगता है जिस चीज़ का आप चुनाव करेंगे उस एरिया में बहुत सारे कंपटीशन है। तो क्या आप उस चीज़ को यदि चुनाव भी करते हैं तो क्या आपको सफलता मिलेगी? तो इस तरह से आपके अंदर एक मंथन चल रहा है। पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही शो करता है कि आप यदि जो डिसाइड करोगे वो डिसाइड करने के लिए आप सक्षम हैं। और यदि आपकी मदर आपके साथ है तो आप अपनी मदर से परामर्श भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे एनर्जी कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी कार्ड लेकर आ रहे हैं।
कुछ एनर्जी कार्ड्स आए थे लेकिन मैंने लिए नहीं हैं अभी, क्योंकि जस्ट शफलिंग स्टार्ट की थी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। वाओ, देखो मैं कह रही हूँ आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊं, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि आप अपना बिजनेस एक्सपांड करें, या हो सकता है इंटरनेट से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं या इस बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। सेकेंड चक्र आर्चएंजल एरियल। वाओ, देखिए आर्चएंजल चैमुल का आना और आर्चएंजल एरियल का आना जो आपकी मनी ग्रोथ को बिल्कुल दिखा रहा है। आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि आपको कहाँ एक्शन लेना है। जो फ्यूचर में आप जो स्टक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये 24 आवर में आपकी स्टकनेस निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास है सब कुछ। देखिए इनडिसीजन इसीलिए आया क्योंकि ये जो एक्शन का कार्ड है ना, क्योंकि देखो ये आपका जो इनर है वो तो बहुत फास्ट भाग रहा है, लेकिन आपका जो एक्शन प्लान है वो कहीं न तो कहीं रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो 2-3 चीज़ों में उलझ के रह गया है। मतलब मैं कदम तो उठा लूँ, पर वो क्या राइट रहेगा? क्या मैं ऐसा कदम उठा लूँ कि जिससे कि कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मेरे लिए वो सही है क्या? इस तरह से आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। तो क्या मैं परिवार से दूर जाके काम करूँगा या करूँगी? क्या लोगों का मुझे सपोर्ट रहेगा? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके अंदर आ रहे हैं। और जैसे कि अभी कुछ दिनों से ये जर्नी का कार्ड आ रहा है, तो जर्नी का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि कोई यहाँ पर यात्रा पे निकलने वाला है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि ये जो अटैचमेंट है यही आपके डिसीज़न लेने में बाधक हो रही है। ये जो अटैचमेंट है या पास्ट की ऐसी कोई बातें हैं जो आपको रोक रही हैं। आपके एक्शन प्लान में तो उत्साह है, लेकिन आपको जो फिज़िकली एक्शन लेना है वहाँ कहीं तो भी रुकावट आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ आर्चएंजल चैमुल है, आर्चएंजल एरियल है और आर्चएंजल यूरियल है। इसका मतलब यही है सॉरी, कि आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो मनी ग्रोथ करने की जो ताकत है, वो सारे डिसीजन आप ही लेंगे। वाओ, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, यस, साथ में विक्ट्री का कार्ड। वाओ, वाटर कार्ड्स माय डियर्स। वाओ, आप देख रहे हैं इस एनर्जी को? ये हमारी एनर्जी कहती है आर्चएंजल यूरियल कि आपको आपके इंट्यूशन के द्वारा ही निर्णय लेने हैं। आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। आर्चएंजल मेटाट्रॉन यही बता रहे हैं कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। इसका मतलब आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसीलिए आर्चएंजल चैमुल यहाँ आए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटी, मेरे ख्याल से यहाँ ऑल 7 चक्रा हो गए हैं क्या? नहीं, आर्चएंजल उन्हीं, देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, विक्ट्री और साथ में मेटाट्रॉन। बस एक चक्रा है जो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, और वो 2 चक्रा है। पहला है आपका मूलाधार चक्रा, दूसरा है हार्ट चक्रा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ वो 2 यहाँ पर क्यों मिसिंग आ रहे हैं। क्योंकि मूलाधार चक्रा जो होते हैं ना, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है, आपकी स्टेबिलिटी को शो करता है, आपके अंदर एक पावर जगाता है, फियरलेस होने के लिए आपको कहता है। और यहाँ पर मिसिंग होने का मतलब ही है कि आप इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसी चीज़ की कमी आ रही है आपके अंदर। तो आप ना थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाल कलर के कपड़े पहनिए, या लाल कलर को देखिए, या फिर आप जोर से ना ओम का उच्चारण कीजिए। मतलब जितना भी फुल साइज़ में आप ऐसे छाती में आप अपना ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे ना, तो जोर से ब्रीथ आउट करेंगे ओम का उच्चारण करते हुए। तो उसके बाद आप 4 या 5 भी करेंगे ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यहाँ पर यदि आपको किसी के अटैचमेंट के कारण यदि डिसीजन नहीं लेते बन रहा है, या कोई पास्ट ऐसी आपके पास एक्सपीरियंस है जिसके कारण आपको डिसीजन नहीं लेते बन रहे हैं, तो ये कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहे हैं कि उस अटैचमेंट को उतना ही रखो
जितना आपके प्रोग्रेस में, आपके सपने में बाधा न डाल दें। यदि आपको किसी उस सपने को पूरा करने के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, यदि उस सपने को पूरा करने के लिए कोई ऐसे स्ट्रैटेजी या एक्शन प्लान बनाना होगा जो कि शायद आप बनाने से हिचकिचा रहे हैं, इसी कारण तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये दोनों 8 की एनर्जी एक पृथ्वी तत्व की एनर्जी आती है। पृथ्वी तत्व की एनर्जी माने जड़ तत्व, मतलब हम यहाँ से नहीं हिलेंगे या हमारे एक अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा फ्लैक्सिबल बनने के लिए भी कहा जा रहा है। थोड़ा सा फ्लैक्सिबल बनिए, डिसीज़न लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका और एंजल्स का कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कितने सारे आर्च एंजल्स हैं। थैंक यू आर्च एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स। कितने सारे आर्च एंजल्स हैं। इसका मतलब आपने जो अपनी लाइफ में जो डिज़ायर किए थे, आपने अपने लिए जो कुछ एक नियम कानून बनाए थे, या आपने अपने लिए जो एक सपने बनाए थे, उसमें आप जो आगे बढ़ना चाह रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम। बढ़िए आगे। ये कार्ड्स कह रहे हैं आगे बढ़िए, मंजिल आपके करीब है। इस 2 रास्तों में जो जगलिंग हो रहा है, देखिए यहाँ भी जगलिंग हो रहा है, यहाँ भी जगलिंग हो रहा है। ये देखिए इनडिसीजन, और ये जगलिंग हो रहा है। यहाँ से जाके यहाँ आ रहा है, यहाँ से जाके यहाँ आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बस बाकी आपके लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट है। तो यहाँ एक सजेशन आ रहा है कि आप यदि अपने परिवार के साथ बैठ के डिसीज़न लेते हैं, अपने परिवार को अपने गोल के बारे में बताते हैं, अपने परिवार को अपनी इस दिशा के बारे में बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका परिवार आपको इस काम में बहुत जल्दी मदद करेगा, और आप अपनी दिशा, अपनी इच्छाएं, अपने डिज़ायर, वो जो एक ब्यूटीफुल जो एरिया है, वहाँ पे आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी वहाँ तक आपको लेके जाने वाली है। क्योंकि ये सारे कार्ड्स आपके इंट्यूशन पावर का अच्छा होना, आपको दूरदृष्टि का होना, आपके अंदर बहुत अच्छे डिज़ायर का होना, आपके अंदर एक मनी ग्रोथ करने की ताकत का होना, सब कुछ क्वालिटी आपके पास है। बस एक कदम आगे बढ़ाने की बात है। तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रीडिंग का यदि न्यूमेरिक नंबर की बात करूं तो 5-2 आ रहा है। 5-2 का टोटल करेंगे तो 7 आता है। 7 जो होता है वो हमारे नेपच्यून का नंबर या तो फिर हमारे केतु ग्रह का भी नंबर होता है। और ये जो होता है वो आध्यात्मिक उन्नति का ग्रह भी होता है, क्योंकि वो अंदर झांकने के लिए कहता है, मतलब इंटरनल डेवलपमेंट की बात करता है, जो कि आपको एक कहना चाहिए कि वो आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी इंट्यूशन एबिलिटी, या तो फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ, या आप जब स्पिरिचुअल मंथन करते हैं या स्पिरिचुअली आप मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारी पावर को आपके अंदर एक बढ़ाया जाता है। तो ये जो टाइम होता है और ये जो ईयर है वो भी 23 का मंथ है। तो यदि हम लोग 2023 का टोटल करें तो 7 नंबर ही आता है। तो इस टाइम पे जो लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब इस साल का बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि वो वाइब्रेशन है इस टाइम पे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आप किसी भी प्रकार के, यदि आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या फिर कोई आध्यात्मिक आप पुस्तक पढ़ते हो, या फिर आप स्टार गेजिंग करते हो, या मून लाइट के टाइम आप मेडिटेशन करते हो, या सन के टाइम पे आप मेडिटेशन करते हो, तो यहाँ गॉडेस ऑफ मून यही कह रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर की जो एबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज़ की जा रही है। और यही इंक्रीज आपकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी दूरदृष्टि अच्छी होती जा रही है। यहाँ पर लग रहा है कि आप एक नई दिशा तय करना चाहते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ एक एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं। इमोशनली जो हो सकता है कि आपका बहुत सारा इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ डिसीज़न ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको क्रिस्टल बॉल दिख रहा है, एक क्रिस्टल बॉल से पूरी एनर्जी उसके क्राउन चक्रा पे जा रही है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी जो मेडिटेशन है उसका आंसर कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है। यहाँ का आपका कनेक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत सारा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और ये परफेक्ट टाइम
टाइम है ओपन होने के लिए, मतलब परफेक्ट टाइम है आपको मेडिटेशन करने के लिए। तो आपको रेडी होना पड़ेगा यहाँ पर और अपने लिए कुछ निर्णय लेने होंगे। कैसे निर्णय लेने होंगे? आपके लिए कुछ अफर्मेशन भी आप कर सकते हैं अपने लाइफ में कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर आ गई है मेरे अंदर, मैं अब हर चीज़ों को रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे गाइडेंस मिल रहा है ईश्वर के साथ, और मैं हर चीज़ों को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ जो ईश्वर के द्वारा मुझे गाइडेंस मिल रहा है। ईश्वर के द्वारा मुझे बहुत सारी इंट्यूशन पावर इंक्रीज की जा रही है और मैं ये सारे मैसेजेस को लेने के लिए कुछ ट्रस्ट करता हूँ या ट्रस्ट करती हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कहना होगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग कि आपका प्रेजेंस क्या है, आपका फ्यूचर क्या है और आपका पास्ट क्या था। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। यदि आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और पर्सनल रीडिंग मैं अप्रैल से स्टार्ट करूँगी, अभी तो नहीं कर रही हूँ। हरे कृष्ण। ये कार्ड्स आपके लिए ही आ रहे हैं तो मैं अब ये ले ही लेती हूँ। ओके, इसलिए यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून आए हुए हैं क्योंकि ये जो मून का जो एनर्जी है ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरने के बाद जब हम उस भक्ति में लगते हैं, जब ईश्वर के साथ कनेक्शन हम फील करते हैं या फिर हमारी इंट्यूशन पावर जब इंक्रीज होती, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है ना तब हम इतना भगवान को याद नहीं करते हैं, और जब कष्ट आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, उसकी पावर को समझने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है, बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं आप, इमोशनली वीक हुए हैं आप, इमोशनली आपको बहुत तकलीफ़ दी गई है, आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया है और इस कारण आप बहुत दुखी हुआ करते थे, काम भी करते थे, लेकिन बातों ही बातों में आपको कई बार हरा दिया जाता था। तो यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है देखो मेरा गला भी इतना भर रहा है, तो इसका मतलब आपका पास्ट इतना अच्छा नहीं था, बहुत कष्टों से गुजरा है आपका पास्ट। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि वो सारी चीज़ें अब फिनिश हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जो पास्ट में आपने अनुभव किया है वो सब आपकी लाइफ में से अब ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आप इतने दिनों से राह देख रहे थे, उस ग्रोथ की राह देख रहे थे, सक्सेस की राह देख रहे थे, अब वो टाइम आ चुका है। क्योंकि प्रेजेंट में मैं यदि देखूं तो एक मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड ये है कि आपने बहुत सारी आराधना की, बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारा आपने ज्ञान अर्जित किया। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने इस दुनिया को समझने के लिए थोड़ा वक्त दिया और इस दुनिया को, जिन्होंने आपके साथ तकलीफ़ें दी थी, आपको कष्ट पहुंचाए थे, आपके साथ अन्याय किया था, अब आप अपने साथ न्याय करने के लिए खड़े हो गए हैं, अपने लिए कुछ ग्रोथ करने के लिए खड़े हो गए हैं, अपने लिए कुछ बढ़िया करने के लिए खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर उसके कारण यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आपका नेम होगा, फेम होगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको लोग समझेंगे। जो आपके बारे में लोग बुराई कर रहे थे, आपको पीछे ढकेल रहे थे, आपके बारे में गलत फहमी लोगों के दिमाग में भर रहे थे, यहाँ मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको अब एप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपको ग्रोथ मिलने वाली है, अब आपको लोग समझने वाले हैं। अब जिस तरह से इसके हार है उस तरह से आपके गले में हार पहनाया जाएगा, मतलब आपकी तारीफ होगी, आपका सम्मान होगा, क्योंकि अब
लोग समझ चुके हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है, आप में कुछ दम है, ये लोग अब समझने लग जाएंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत आ चुका है, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड भी हैं, और साथ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप मनी वाइज भी ग्रोथ करने लग जाएंगे, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि पास्ट टाइम पे आप इतना मनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपकी फ्यूचर की बात करूं तो जो तकलीफ़ आपको मिली थी वो तकलीफ़ आज भी आप याद रखते हैं, और यहाँ पर आप कई बार सोचते हैं कि उन लोगों को इसका फल मिलना चाहिए जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। तो आप कई बार कहते होंगे ईश्वर से, जब मेडिटेशन करते होंगे तो कई बार रोते भी होंगे आप, और उस टाइम पे ईश्वर से कहते होंगे, हे ईश्वर मेरे साथ जस्टिस कब करोगे, मुझे न्याय कब दोगे, कब मेरे साथ तुलनात्मक काम करोगे। उन लोग तो आज भी ग्रोथ कर रहे हैं जिन्होंने मुझे तकलीफ दिया था, लेकिन मुझे इतना लेट क्यों वक्त दे रहा है आप। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आप उस गॉड के साथ कर रहे हैं, और उस जस्टिस को चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनका एक बार तो आप बुरा होते हुए देखें। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप चिंता नहीं करो, अब आप मनी वाइज ग्रोथ करने वाले हो। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारा नॉलेज, ये सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में। आप हर चीज़ में ग्रोथ करने वाले हो, हर चीज़ से खुश रहने वाले हो आने वाले दिनों में। और आपकी लाइफ में जो जगलिंग चल रहा था, टेंशन चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था, वो सब दूर होने वाला है। सब कुछ दूर हो जाएगा। आप अपनी पुरानी छवि से बाहर आ जाइए। यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को याद करके आप अपना वर्तमान और अपना भविष्य खराब ना करें, क्योंकि अब आपको ब्लेसिंग्स आने वाली है। कहाँ से? तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, क्योंकि वो आपसे बहुत खुश है। वो आपको किस तरह से ब्यूटीफुल एनर्जी भेज रहे हैं, आपके इमोशन पे भी काम किया जा रहा है। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है, अपना इमोशनली हर्ट मत हो। देखो, मैं आपको पहले ही बोली, आप बहुत तकलीफ से निकले हो, तो आपके लाइफ में बहुत सारी एंजाइटीज़ जैसी सिचुएशन थी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तमान में आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान बनानी होगी। स्ट्रैटेजी प्लान तो आप समझ ही गए होंगे कैसा होता है वो प्लान। फाइनेंशियल होता है, इनडिसीजन यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि पुराने टाइम में आप तकलीफ से निकले हैं। वाह ब्यूटीफुल, ये कार्ड देखती हूँ ना तो मुझे पता नहीं, वाह ब्यूटीफुल। देखिए क्या चीज़ आ गई है आपके पास। तो वाह देखो, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप में हिम्मत है, साहस है, क्योंकि 18 नंबर का कार्ड मतलब 9 नंबर का कार्ड, 9 नंबर मतलब एक मंगल प्रधान इंसान। तो ये ईश्वर का आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि एंजाइटी को पालना है या स्ट्रैटेजी को पाना है। एंजाइटी को पानोगे तो इनडिसीजन एरिया में रहोगे, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जब हम बहुत तकलीफ में रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, या हम अपने लिए जस्टिस की बात करते हैं, तो हम कभी भी राइट डिसीजन इस सिचुएशन में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमारा इमोशन बहुत हाई रहता है, और जब इमोशन आपका हाई रहता है तो उस टाइम पे लिए गए डिसीजन गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि गुस्से को थूक दो और अपनी फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। क्यों? क्योंकि आज जब मेटाट्रॉन आपके आई चक्र को, मतलब आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है तो आपको लोगों की बातें सुनाई देने लगती है। लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं वो आपको समझ में आने लगता है। लोग आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आने लगता है। यदि कोई इंसान आपके सामने आ जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है। और आपको यदि इस बात का यकीन नहीं है तो आप ये और ये कार्ड देख सकते हैं। ये आ रहा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो कि आपको खुशियाँ लेकर आ रहा है, जो आपके लाइफ में फुलफिलमेंट लेके आ रहा है, जो आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है, जो आपको खुशियाँ देने आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। वाओ, देख रहे हो? मैजिशियन, 2 मैजिशियन के कार्ड है आपकी लाइफ में। वाओ, कॉर्निकॉर्पियन भी है। देखिए 2 मैजिशियन है आपके हाथ में, एक ये मैजिशियन और एक ये मैजिशियन।
इसका मतलब आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में एक गॉड की गिफ्ट है कि आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे आप उसे पूरा कर लोगे। ये टाइम यही है कि आप क्या चाहते हो, जिस बात पे फोकस करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आपको अपनी एंजाइटी पर फोकस करना है तो आप दुखी रहेंगे। आपको यदि अपनी प्लानिंग पे फोकस करना है तो आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे। और यदि आप डिसीज़न नहीं लेते हो तो वहाँ रुके रह जाओगे। और यदि आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस और विक्ट्री का आना निश्चित है। और आज जो मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि वो आपके लाइफ में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी जो आप चाहती हो, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन यदि किसी एक रुमाल डालता है तो एक कितना सारे रुमाल निकाल देता है, कुछ डालता है तो कबूतर बाहर निकल के आ जाता है। तो ये क्या है, मैजिशियन क्या है, उसके हाथ की सफाई है। तो वैसे ही अभी आपके हाथ में पावर है। आप यदि चाहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में, पूरे लाइफ में बस अबंडेंस ही अबंडेंस आ जाए, मतलब हर चीज़ की प्रचुरता आ जाए, जीत हासिल करना चाहते हैं आप, विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डोर ओपन करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड और विक्ट्री का कार्ड बता रहा है कि आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। क्योंकि 28 का कार्ड मतलब 1 नंबर, 1 नंबर मतलब सूर्य का नंबर, जो हर चीज़ में आपको यस कहता है, जो आपको हर चीज़ में खुशियाँ देता है, जो आपको हमेशा जीत दिलाता है, वो नंबर है ये सारी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा ये नंबर। 24 का नंबर भी आपको हर चीज़ में सफलता दिलाता है। एक पावरफुल ऊर्जा है 24 की एनर्जी में। यदि आपको कहीं पे बॉडी पे पेन है तो कहते हैं कि 24 लिख देने से ठीक हो जाता है। ऐसा एक मैडम का यूट्यूब में मैंने देखा और कई बार मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है लाइफ में। तो आप चाहें तो उनका वीडियो देखकर ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका फोकस का देखना है, आपके नज़रिए की बात हो रही है कि आप कहाँ अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं। आप अपना ध्यान यदि ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में विक्ट्री और अबंडेंस है। और यदि आप अपनी लाइफ में पुरानी बातों को याद करना चाहते हैं तो लाइफ में एंजाइटी और इनडिसीजन है। और यदि आप फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे तो आपका थर्ड आई चक्रा आपको गाइड करेगा और आप अपने अबंडेंस और विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपका निर्णय है ये। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि पॉजिटिव एनर्जी को कैच करना है तो पॉजिटिव एनर्जी को कैच कर लीजिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।